हिंदी दिवस पर आयोजित प्रोग्राम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सुबह 11:30 बजे IRDT ऑडिटोरियम में कार्यक्रम। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में भाजपा का प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। भाजपा के 40 स्टार प्रचारकों में सीएम धामी का नाम। चुनावी सभाओं और रोड शो का करेंगे नेतृत्व। मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात। 400 से अधिक गांवों को सड़कों से जोड़ने पर चर्चा। 250 से कम आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने का रखा गया प्रस्ताव। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट का आज आखिरी दिन। कई जिलों में 3 दिन से लगातार बारिश जारी। बारिश के चलते प्रदेश के 4 जिलों नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में स्कूल बंद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां जम्मू कश्मीर और हरियाणा में भाजपा का प्रचार करेंगे सीएम धामी। भाजपा केंद्रीय संगठन ने सीएम धामी को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। भाजपा के 40 स्टार प्रचारकों में सीएम धामी का भी नाम है। चुनावी सभाओं और रोड शो का भी सीएम धामी नेतृत्व करेंगे। तो देखिए, अब जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के चुनाव होने जा रहे हैं और हरियाणा में भी चुनाव होंगे, जिसके प्रचार का जिम्मा भाजपा ने सीएम धामी को सौंपा है। भाजपा केंद्रीय संगठन ने सीएम धामी को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। बता दें कि भाजपा के 40 स्टार प्रचारकों में सीएम धामी का नाम है और चुनावी सभाओं और रोड शो का सीएम धामी नेतृत्व करेंगे। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता विनय सूद लाइव जुड़ गए हैं। विनय, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में भाजपा का प्रचार सीएम धामी करेंगे। भाजपा केंद्रीय संगठन ने बड़ी जिम्मेदारी सीएम धामी को सौंपी और 40 स्टार प्रचारकों की सूची में सीएम धामी को शामिल किया। जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री को जिस तरीके से भाजपा संगठन ने जिस तरीके से यहाँ पर एक अहम जिम्मेदारी इस दौरान दी है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के कार्यों को जिस तरीके से अन्य राज्यों में भी जाना जाता है और देखा जाता है, तो इसी के चलते जो है काफी बड़ा फैसला जिस तरीके से यहाँ पर भाजपा के केंद्रीय संगठन ने लिया है कि जो चुनाव प्रचार होगा इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है इसमें प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तो देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री क्योंकि युवा चेहरा है और युवा चेहरा जिस तरीके से मुख्यमंत्री का है और उत्तराखंड में लगातार जिस तरीके से जो योजनाएं मुख्यमंत्री सीएम धामी की चल रही है, साथ ही साथ इसके अलावा जो कानून इस दौरान उत्तराखंड में बनाए गए हैं उत्तराखंड सरकार द्वारा, तो देखा जा सकता है कि हर तरह से जो यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं उनको अब अन्य राज्य में भी जो है उनके नाम के साथ साथ उनको भी जाना जा रहा है। 40 स्टार प्रचारकों की जो सूची है उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी नाम इस दौरान जोड़ा गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कई बड़े केंद्रीय जो मंत्री हैं उनको भी इस दौरान प्रचार प्रसार इस चुनाव के दौरान यहाँ पर करने में जो है वो दिखाई देंगे। तो देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को काफी बड़ी अहम जिम्मेदारी जो है इस दौरान मिली है। जी जो बिल्कुल है। और देखा जाए तो सीएम धामी को भाजपा आलाकमान देश भर में वो चुनाव में कई बार स्टार प्रचारक के तौर पर उन्होंने भाजपा आलाकमान ने भेजा। और लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 60 से भी अधिक जनसभाएं सीएम धामी ने की थी देश भर में। तो कहीं ना कहीं सीएम धामी की एक अलग छवि उन्होंने बना रखी है, जिसकी वजह से जिसके चलते भाजपा आलाकमान उन्हें स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी सौंपता है हर राज्य के लिए। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताने पायल कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें भी जो है इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे। अन्य राज्यों में जो है इस दौरान मुख्यमंत्री पहुंचे थे और बड़ी संख्या में जिस तरीके से जन सैलाब इस दौरान मुख्यमंत्री धामी की जनसभा में देखने को मिला था। तो देखा जा सकता है कि जो लोग हैं, जो अन्य राज्यों के जो लोग हैं वो भी किस तरीके से जो है सीएम धामी को यहाँ पर सराहते हैं, उनके कार्य को सराहते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवा मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ जिस तरीके से वो फैसला लेते हैं
उत्तराखंड में कार्यों को लेकर के, तो बाहर भी जो है उनकी पूछ काफी हो रही है। तो ऐसे में अब जो बड़ी जिम्मेदारी इस दौरान भाजपा आला कमान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दी है और जम्मू कश्मीर और हरियाणा के साथ में जो है यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे, तो देखा जा सकता है काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान इसको माना जा रहा है, क्योंकि जिस भी अन्य राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाते हैं, जनसभाएं होती हैं, बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनको सुनने के लिए पहुंचते हैं और जो है सीधा संवाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में भी करते हैं, साथ ही साथ एक रोड शो की भी अगर यहाँ पर बात की जाए, रोड शो में भी जो है जनसैलाब इस दौरान देखने को मिलता है। तो देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियां जिस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम को लेकर की जाती है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। जी जो बिल्कुल विनय, निश्चित तौर पर सीएम धामी अपने सख्त फैसलों के कारण अपनी एक अलग छवि पूरे देश भर में बनाने में सफल हुए और जिसका इस्तेमाल राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा आलाकमान करता है और अब 40 स्टार प्रचारकों में सीएम धामी का नाम शामिल किया गया है। फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अस्पताल में भर्ती मरीजों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी ने मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने और अस्पताल में जन औषधि केंद्र को जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ओपीडी, मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी लैब, सीटी स्कैन कक्ष, आईसीयू, सर्जिकल वार्ड, आयुष्मान भारत काउंटर, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, प्रसूति कक्ष, रिकॉर्ड रूम सहित अस्पताल के सभी वार्डों का निरीक्षण करते हुए वार्ड में भर्ती मरीजों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। और भारी बारिश से थराली और आसपास के क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। यहाँ भारी बारिश के चलते पिंडर नदी उफान पर है और 2013 की आपदा के बाद फिर आए पिंडर अपने रौद्र रूप में बह रही है। देर रात भी बारिश के चलते पिंडर नदी का पानी आवासीय मकानों तक पहुंच गया। पिंडर नदी का जल स्तर अचानक इतना बढ़ गया कि रामलीला मैदान से लेकर नदी किनारे आवासीय मकानों तक पिंडर नदी का पानी पहुंच गया, जिससे लोगों में दहशत बढ़ गई। तो देखिए थराली से खबर, जहां पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ गया है और आवासीय मकानों तक पिंडर नदी का पानी पहुंच गया है। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोगों में दहशत का माहौल है। बता दें कि आवासीय मकानों तक पिंडर नदी का पानी पहुंच गया है और भारी बारिश से थराली में जनजीवन अस्त व्यस्त है। चमोली में बीते 24 घंटे से लगातार बारिश जारी है। बारिश के कारण बंद मोटर मार्गों को सुचारू करने के लिए जिला प्रशासन रात दिन जुटा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कमेडा और नंदप्रयाग में लगातार भूस्खलन और पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण सड़क को सुचारू करने में व्यवधान बना हुआ है। हालांकि नंदप्रयाग में बाईपास से आवाजाही सुचारू है, जबकि कमेडा में मार्ग को सुचारू कर दिया गया है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि फंसे 130 तीर्थयात्रियों के लिए जिला प्रशासन ने रात्रि विश्राम और भोजन की व्यवस्था कर दी है। जनपद में विगत 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण हमारा नेशनल हाईवे नंदप्रयाग और कमेड़ा में बाधित है लैंडस्लाइड से, और दोनों ही साइट्स पर वर्किंग एजेंसी द्वारा जेसीबी लगाई गई हैं। मार्ग खोलने का काम किया जा रहा है। एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम ने सकुशल रेस्क्यू कर लिया है और विगत रात्रि कर्णप्रयाग गौचर में 130 यात्रियों की ठहरने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त 46 ग्रामीण मोटर मार्ग हमारे बंद हैं। सभी तहसीलों को, ब्लॉक्स को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और पर्यटकों से अनुरोध है कि अभी यात्रा को स्थगित रखें। जब तक बारिश रुक जाती है उसके बाद मार्ग खुलने पर ही यात्रा को सुचारू।
श्री केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के दूसरे चरण का समापन धाम में जलाभिषेक, पूजन, ध्वजारोहण और तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठक कर किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर श्री केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा की लड़ाई आगे भी जोर शोर के साथ लड़ने का प्रण लिया। इस दौरान धाम के तीर्थ पुरोहितों ने धाम की प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस और यात्रीगणों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि मौजूदा सरकार धाम की मर्यादाओं को तार तार कर रही है। मंदिर की परंपरा और मर्यादा को स्वयं प्रधानमंत्री तोड़ रहे हैं। कृष्णा माई गुफा का नाम बदल दिया गया, मंदिर से 230 किलो सोना गायब कर दिया गया और पवित्र मंदिर की शिला को दिल्ली ले जाया गया। यात्रा का दूसरा चरण आज जलाभिषेक और बाबा भैरव की प्रार्थना के साथ समापन हुआ है। हम सब लोग कल से बारिश में लगातार चल रहे हैं। बाबा केदार के दर्शन करके सुबह सुबह जलाभिषेक करा दिया। उसके बाद बाबा भैरव के यहाँ जाके न्याय की आरती लगाई है। जब तक कृष्णा माई की गुफा का नाम परिवर्तित होकर कृष्णा माई नहीं होता, गर्भगृह के कानून तोड़ने में प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते और सोने की चोरी जो हुई है केदारनाथ में उसका खुलासा नहीं होता। लगभग 200 साथियों ने मेरे संग इस यात्रा को समापन किया है। हम सब लोग धन्य हुए हैं। पंडित पुरोहितों का आशीर्वाद हमको मिला है। आज 252 की यात्रा किलोमीटर की यात्रा पूरी हुई है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं। देहरादून के जिलाधिकारी सवीन बंसल ने तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने कार्यालय में अनुपस्थित सभी कर्मचारियों के 1 दिन के वेतन काटने के निर्देश दिए। डीएम ने विभिन्न अनुभागों के निरीक्षण के दौरान सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आम जनता की सुविधाओं को और भी अधिक बेहतर बनाने के निर्देश दिए। डीएम सवीन बंसल ने कहा कि सरकार की योजनाएं आम जनता और जरूरतमंद लोगों के लिए है। ऐसे में किसी को भी कोई भी परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन और अन्य पेंशन योजनाओं को लेकर अक्सर लोगों की शिकायत के सामने आती रहती है। कॉम्प्लेक्स की काफ़ी शिकायत मिल रही थी। इसमें जो सुविधाएं मिल रही हैं, कुछ बुजुर्ग लोगों की कुछ हमारी जो लिफ्ट्स हैं वो वर्क नहीं कर रही हैं, तो उनसे एविडेंस मांगा गया है मीडिया अधिकारियों से कि ये कब तक इनका टाइम कंप्लीशन है और काम चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके डॉक्यूमेंट में उपलब्ध करवाएंगे। और तहसील में जो हमारे रिकॉर्ड मेंटेनेंस है और जो जन सुविधाएं कटिंग एज दी जाती हैं किया गया है। जो एम्प्लॉइज़ टाइम पे नहीं पहुंचे गए थे उनका एडिक्वेटली पनिश किया गया है। उनको जो बड़े बकायादार हैं उनको 1 महीने का समय दिया गया है। हमने 1 महीने में सारी वसूली संपन्न होनी चाहिए, उसके इतर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर उपचुनाव होने हैं। बता दें कि केदारनाथ सीट से विधायक रही शीला नानी रावत के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई है। उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों का जनता के बीच जाना शुरू हो गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जीत के दावे भी करती हुई नजर आ रही है। खासकर बीजेपी का इस सीट पर विशेष फोकस है। हाल ही में हुए मंगलौर और बद्रीनाथ सीट के उपचुनाव में बीजेपी इन दोनों सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई थी। ऐसे में अब केदारनाथ सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है। भाजपा द्वारा केदारनाथ सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए बीजेपी ने अपने तमाम मंत्रियों और पदाधिकारियों को इस सीट की जिम्मेदारी सौंपी है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गेरोला का कहना है कि केदारनाथ सीट को लेकर भाजपा की तैयारी पूरी हो चुकी है। जनता का पूरा सहयोग बीजेपी को मिल रहा है। पार्टी जिस प्रकार का लोकतांत्रिक संगठन है, राजनीतिक दल है, वो चाहे छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, हर अवसर पर कांग्रेस का, बीजेपी का कैडर पूरी तरह से तैयार रहता है। और इसी नाते अब केदारनाथ का जब भी उपचुनाव संपन्न होगा, भारतीय जनता पार्टी उसकी भी तैयारी कर रही है। कार्यकर्ताओं का डिप्लॉयमेंट किस स्तर पर किया जाना है, हमारे ब्लॉक स्तर पर कौन कार्यकर्ता जाएगा, हमारे शक्ति केंद्र स्तर पर कौन कार्यकर्ता जाएगा, हमारे बूथ स्तर की कौन सी कार्यकर्ता उसकी देखभाल करेंगे, उसकी जिम्मेवारी लेंगे। तो हमारा पूरा सेटअप तैयार हो रहा है और उसी नाते भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कुछ मंत्रीगणों को भी इस काम पे लगाया है। निश्चित तौर पर केदारनाथ से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आने वाला है। और इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। आपको बता दें कि राज्य में एक नेशनल हाईवे समेत 300 सड़कें बंद है। पहाड़ी इलाकों में सड़कों पर जगह जगह मलबा और बोल्डर आने से मार्ग बाधित हो गया है। बंद मार्गों को खोलने का प्रयास लगातार किया जा रहा है।
तो देखिए, उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते लोगों की मुश्किलें अब बढ़ गई है और राज्य में नेशनल हाईवे समेत 300 सड़कें बंद है। पहाड़ी इलाकों में सड़कों पर जगह जगह मलबा और बोल्डर आने से मार्ग बाधित हो गए हैं, जिसके चलते लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि बंद मार्गों को खोलने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर देहरादून से। उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते लोगों की मुश्किलें अब बढ़ गई है। राज्य में एक नेशनल हाईवे समेत 300 सड़कें बंद है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब वाहनों की आवाजाही रुक गई है। पहाड़ी इलाकों में सड़कों पर जगह जगह मलबा और बोल्डर आने से मार्ग बाधित हो गया है। बंद मार्गों को खोलने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर देहरादून से। बता दें कि उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते पहाड़ी क्षेत्र में मलबा और बोल्डर सड़क पर आ गए हैं, जिसके कारण मार्ग बाधित हो गया है। बंद मार्गों को खोलने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। जेसीबी की सहायता से मलबे को सड़क से हटाया जा रहा है, ताकि मार्गों को फिर से सुचारू रूप से शुरू कर सके। तो देखिए, पहाड़ी इलाकों में सड़कों पर जगह जगह मलबा और बोल्डर आने से मार्ग बाधित हो गए हैं। लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में एक नेशनल हाईवे समेत 300 सड़कें बंद हो गई है, जिसके चलते लोगों को परेशानी हो रही है। वाहनों की आवाजाही रुक गई है, क्योंकि राज्य में एक नेशनल हाईवे समेत 300 सड़कें बंद है। पहाड़ी इलाकों में सड़कों पर जगह जगह मलबा और बोल्डर आने से मार्ग बाधित हुए हैं। बता दें कि बंद मार्गों को खोलने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। जेसीबी मशीनें बुलवाई गई है, जिससे मलबा हटाने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो बड़ी खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है और राज्य में एक नेशनल हाईवे समेत 300 सड़कें बंद है। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता विनय सूद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, उत्तराखंड में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है और राज्य में एक नेशनल हाईवे समेत 300 सड़कें बंद है। क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं सरकार द्वारा? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, तो ऐसे में जो आम लोग हैं वो उनको काफी मुश्किलों का सामना तो इस दौरान करना पड़ ही रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि राज्य में एक नेशनल हाईवे समेत 300 सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं, जिसको लेकर के प्रशासन द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। और जो सड़कें बंद है वहां पर बोल्डर लगने के बाद में जो है जिस तरीके से कार्य किया जा रहा है, वहां से पहाड़ी इलाकों में जो सड़कें जगह जगह मलबा आया है और इसके चलते काफी दिक्कतें जो है यहाँ पर जो आवागमन में भी लोगों को हो रही है। तो देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से अभी समीक्षा इस दौरान ली है और निरीक्षण भी इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से आपदा कंट्रोल रूम का किया, तो उन्होंने अधिकारियों को यही दिशा निर्देश दिए हैं कि पूरी तरह से जो है सभी अधिकारी अलर्ट मोड पर रहें। जिलाधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि कहीं से भी कोई शिकायत इस तरीके से आती है तो तुरंत जो है उस पर कार्यवाही की जाए। और देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जिस तरह से यहाँ पर बैठकें इस दौरान ले रहे हैं, मौसम विभाग पहले ही जिस तरीके से चेतावनी इस दौरान दे देता है कि इस दिन जो है यहाँ पर जो बारिश है वो होने वाली है। स्कूल की भी यहाँ पर अगर बात की जाए तो स्कूल जो है वो भी 1 से लेकर के 12 तक के जो स्कूल हैं वो भी यहाँ पर बंद किए जाते हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियां जिस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम में जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर बैठक भी ली है और तैयारी तो उनकी हमेशा से ही यही रहती है कि किसी भी तरीके से कोई दिक्कत जो है इस दौरान यहाँ पर आम जनमानस को ना हो सके। तो अब यहाँ पर मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम फिलहाल जो है अभी भी बारिश का मैदानी जिलों में बना हुआ है। हालांकि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर लगातार जो मलबा आने की जो समस्याएं हैं, जो सूचनाएं हैं वो अभी भी आ रही है, लेकिन मुस्तैदी के साथ इस पर कार्य किया जा रहा है प्रशासन द्वारा। जी बिल्कुल विनय, तो सीएम धामी लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं और अधिकारियों को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
और चारधाम यात्रा में मौसम बड़ी बाधा बन रहा है। प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, इससे केदारनाथ यात्रा प्रभावित हो रही है। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि बीते दिनों केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसके बाद पैदल मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था, जिसे प्रदेश सरकार ने सही कर दिया है, लेकिन लगातार भारी बारिश के चलते कई मार्ग बाधित हो रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए बीच बीच में यात्रा रोकनी भी पड़ रही है। 31 जुलाई को जो केदारनाथ घाटी में जो अतिवृष्टि हुई थी उसके कारण जो पैदल मार्ग और मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, कई स्थानों पर पूरी तरीके से वॉश आउट हो गया था। प्रदेश सरकार के स्तर से बहुत युद्ध स्तर पर और जो हमारी कार्यदायी एजेंसियां उन्होंने बहुत त्वरित गति से कार्य करके उनको संपादित कर दिया था, मार्ग सुचारू कर दिए गए थे। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे वर्तमान में भी बहुत वर्षा पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही है, मैदानी क्षेत्रों में भी हो रही है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में काफ़ी वर्षा हो रही है और केदार घाटी में खास करके काफ़ी वर्षा हो रही है। उसके कारण से जो पैदल मार्ग है या मोटर मार्ग हैं वो स्थान स्थान पर बाधित हो रहे हैं। लेकिन प्रदेश सरकार और जो हमारी कार्यदायी एजेंसियां हैं वो निरंतर कार्य कर रही हैं और मार्गों को सुचारू बना रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड के मौसम की, जहां मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून से लेकर चमोली सहित 10 जिलों में कहीं कहीं बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली की चेतावनी को देखते हुए जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने IRS से जुड़े समस्त अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्थानीय जनता को विशेष सावधानी, सुरक्षा एवं आवागमन में नियंत्रण रखने की सलाह दी गई है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक स्तर पर तत्परता बनाए रखते हुए सावधानी, सुरक्षा और आवागमन पर नियंत्रण रखा जाए। किसी भी आपदा दुर्घटना की स्थिति में त्वरित स्थलीय कार्रवाई करते हुए सूचनाओं का तत्काल आदान प्रदान किया जाए। मोटर मार्ग बाधित होने की दशा में सड़क निर्माणदायी संस्थाएं तत्काल सड़क खुलवाना सुनिश्चित करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।